हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था 5 नंबर के सवाल यानी 10.2 के हो चुके थे। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे। तो देखिए आगे क्या है। यदि त्रिभुज ABC सी समकोण है तब कॉस से a प्लस बी का मान बताना है। देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दे रही है। तो कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो इसको सिंपली आपको करेंगे क्या, त्रिभुज यानी कोई त्रिभुज दे रखा है, क्या है, ABC। तो पहला बना लीजिए अपना त्रिभुज एक। देखिए त्रिभुज ABC आपने बना ली क्या, ठीक। C कह रहा है, C पर समकोण है, जैसा कि आप जानते हैं समकोण यहाँ पे बनेगा। जब C समकोण है तो C यहाँ पे आप इसको रख लीजिए, ठीक। A यहाँ पे कर लीजिए, B यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इतना हो गया। अब इतना हो गया तो उसके आगे देखिए क्या करना है आपको। जैसे कि आप जानते हैं क्या कि ABC कोण हमारा, जैसे मान लीजिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब ये तीनों भुजाओं का योग अगर पूछा जाए, इस कोण का योग पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप बताइए। 180 डिग्री का होगा, इतना पता है ना, इतना होता है। अब क्या कह रहा है कि कोण ये समकोण है, ये समकोण है तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक। बहुत आसानी से समझ में आएगा, बस समझते चलिए आप। तो कोण A हो गया, कोण B हो गया प्लस कोण C। अब कोण C का जो है ना वैल्यू रख दीजिए, तो कितना है, 90 डिग्री है, ओके। अब ये 180 डिग्री है आपका। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बताइए। अच्छा, अब आप इसके आगे क्या काम करिए, A कोण B बराबर 180। अब इस 90 डिग्री को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस में है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। कोण A प्लस कोण B। अब बताइए 180 में से अगर 90 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 90 डिग्री, 90 बचेगा आपका। अब ये मान किसका हो गया, कोण A कोण B का मान आ गया, ओके। इतना अगर हो गया बताइए, तो पूछ क्या रहा है, कॉस AB यानी कॉस AB का मान पूछ रहा है। तो ये तो आपका आ गया क्या, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री, आप इतना भी दिखा सकते हैं, ओके। तो पूछ क्या रहा है आपका, कॉस A प्लस B, इसका मान पूछ रहा है, मान बताने के लिए। तो कॉस A प्लस B का मान कितना है बताइए, 90 डिग्री, ओके। क्लियर है। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। फाइनल आंसर आपका ये आ गया। अब बताओ कहाँ पे दिक्कत था ना, बहुत मज़ेदार। अब अगला सवाल आपका है 7वां नंबर, देखिए, ठीक है। 7वां नंबर को हम लोग यहाँ पे हल कर ले रहे हैं। क्या कह रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तब इसका आपको मान बताना है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे भी बहुत ही आसानी से आपको समझना है। क्या करना है, थीटा की जगह पे आपको इसको पुट कर देना है, बस हो गया। साइन 30 डिग्री हो जाएगी इंटू कॉस 30 डिग्री हो गया, ओके। तो अब साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। काश 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है तो √3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। अब आपका यही क्या चल कर आ गया,
फाइनल आंसर। ये तो 7 नंबर का पहला सवाल था। अब देखो दूसरा फिर सवाल इसी में आप कर लीजिए। दूसरा नंबर क्या है, कह रहा है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक, प्लस 2 sin 45 इंटू कॉस 45 डिग्री। तो आइए इन मानों को आप रखिए। तो 3 tan का क्या होता है 1 होता है, इंटू में लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस, ठीक, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। हल कर डालिए। अब देखिए यहाँ पे 1 का 2 बार गुणा कराएंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस अब इसको ऊपर से करा दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, रूट के कितना 2 हो जाएगा, इंटू 1/√2, ठीक। अब क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, और देखो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो 3, अब एक बार में कटा 1 हो जाएगा, कितना आपका आ जाएगा आंसर 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर बन गया है, ठीक है। अब बताओ कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। मैंने पहले भी कह रखा है कि आप जब तक इन मानों को नहीं याद कर लेते, ठीक से अच्छे से नहीं याद कर लेते हैं, तब तक ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ये आपको आता भी रहेगा कि अगर जस्ट मान हमको याद हो जाए बिल्कुल तड़ाक से कर लेंगे। तो आपको पहले मानों को आपको अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा। पिछली वीडियो में मैंने दे रखा है कैसे उनको याद करना, कैसे फार्मूलों को बनाना है, इसलिए उस वीडियो को आपको अच्छे से देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अगला सवाल आपका है, देखिए 7वां नंबर तक हो गया। अब 8वां नंबर हमको देखिए क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर का आपका सवाल इसको, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले 8वें नंबर की ओर। देखिए 8वां नंबर, 8वें नंबर में क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा, क्या कह रहा है 8वां नंबर कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है 0, कितना है 0, तब क्या कह रहा है, कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तब थीटा का मान बताना है, क्या बताना है थीटा का मान। तो अब आपको थीटा का मान बड़े साधारण सी बात है। देखो अब आपको करना क्या है, ओके, साइन थीटा को आप इधर ही रहने दीजिए। अब ये देखो माइनस में है कॉस थीटा, इसको अब उधर पक्षांतर कर दीजिए। क्या कर दीजिए पक्षांतर, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस में प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम ये कर सकते हैं कि इसको जो है और पक्षांतर, अब देखो यहाँ पे 1 के साथ गुणा कर इसका गुणांक 1 है कि नहीं है, पहले ये बताओ, है ना इसका गुणांक 1। तो हम जब इसको पक्षांतर करेंगे अब पुनः इसको, तो ये भाग में आ जाएगा ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यही हो जाएगा, बराबर के 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, 1 होता है। अब tan थीटा बराबर में देखो किसका मान 1 होता है, किसका होता है 1, tan की श्रेणी में देखो तो किसका होता है 45 का होता है, यही होता है ना। अब देखिए tan से tan आपका निकल गया कैंसिल, यानी थीटा बराबर क्या आ गया 45। अब 45 कहिए या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि tan, यानी या फिर ऐसे कह सकते हैं कि थीटा बराबर 1। तो ये रहा आपका 9वां नंबर का सवाल। 9वां नंबर देखो बहुत ही आसान है, इसमें भी जैसे मैंने कह रखा है कि आपको भाई इसके फार्मूलों को आपको याद रहना चाहिए। तो देखो 2 इंटू कोसेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, कोसेक स्क्वायर 30 का मान, तो अब कितना होता है कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान होता है 2। अब स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए,
अब x है, x बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा है ना। साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, अब स्क्वायर को मारिए, यानी साइन 60 का मान पहले बताइए, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 3/4, 3/4। अब देखो इनके बीच में कुछ नहीं है तो आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब tan कितना, 30 का मान कितना होगा, 1/√3, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर कितना है, 10 है। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, 2 का 2 बार कराएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस अब x इंटू इसको अगर कराते हैं स्क्वायर में कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, रूट में कितना हो जाएगा 9, और रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 3 लिख लीजिए। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लिख दीजिए, माइनस अब इसका कितना हो जाएगा, 3 गुणे में कितना है ये, 1 का 2 बार कराएंगे 1 ही होगा, ओके। अब इस बटे का 4 है, इसका क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, इसका भी वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर के कितना, आप 10 लिख लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 × 4 कितना हो जाएगा, प्लस अब इसका इसके साथ गुणा करा दीजिए, 3x हो जाएगा, बटे का कितना हो जाएगा, एक इसके नीचे लिख सकते हैं ना, एक का इसमें इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब माइनस 3 × 3 हो जाएगा, बटे के 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर कितना 10 हो जाएगा, आ रहा है। अब 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख लीजिए, प्लस 3x बाई कितना 4 हो जाएगा, माइनस 3 बटे के कितना 12 बराबर का 10 हो जाएगा। अब इसके नीचे आप एक लिख लीजिए। अब इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 12, 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे 12 ही होगा, ठीक है। अब 1 से 12 में भाग दीजिए, 1 में 12 से भाग दीजिए, या फिर ऐसे इसको कर लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए यहाँ से, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहीं से कर दीजिए, 3 एकम 3 चौके 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 1 4 4 का एलसीएम कितना हो, 4 हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा, ऊपर कितना है 8 है, 8 से गुणा करा दीजिए, प्लस 1 बार जाएगा, ऊपर कितना है 3x है, माइनस फिर इसका 1 बार जाएगा, ऊपर कितना है 1 है ना, बराबर 10। अब 8 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा ये आपका, यानी कितना 3x और माइनस 1 1 का 1 हो जाएगा, बटे का कितना 4 हो जाएगा, बटे का 10 बराबर का 10 है ना। अब 32 में से 1 निकल जाए कितना बचेगा बताइए, 31 प्लस 3x बटे का 4 बराबर कितना 10। अब आप तिर्यक गुणा करा दीजिए, तिर्यक गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 31 प्लस 3x बराबर कितना 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 31 प्लस, अब एक काम करिए यहाँ से, गुणा हो गया आपका, तो 3x को आप इसी साइड में रहने दीजिए, अब 40 इधर है, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, 31 हो जाएगा, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, आप यहाँ से कर दीजिए, 3x बराबर अब कितना हो जाएगा बताइए, 40 में से 31 निकल जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे का 3 हो जाएगा, है ना, ये आएगा नीचे आ जाएगा। अब कितना हो, 3 कम 3, 3 त्रिक का 9, तो x बराबर कितना आ गया, चल फिर करके आपका बताइए भैया कितना आया, 3 आया। बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, आपको जब तक इन मानों को आप नहीं ठीक से याद रखेंगे, कंठस्थ नहीं कर लेते हैं, तब तक बहुत ही मुश्किल रहेगा। ओके, तो अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल आपका 10 नंबर में सिद्ध करने के लिए है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, चलते हम लोग 10 की ओर। सिद्ध करने के लिए दिया गया है यहाँ पे, तो ये रहा आपका 10वें का पहला नंबर। देखो तो इसमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि इसको हल करके आपको 6 ले आना है। क्या ले आना है, 6 के बराबर। तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखना है। आपको हल करिए, बहुत ही आसान है ये भी, 2 से भी मतलब मत रखिए। ठीक, अब cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, स्क्वायर लगा दीजिए, फिर प्लस
tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 6 है, इसको भी आप कोई मतलब न रखिए अभी। sin 40 का कितना मान होता है बताइए, 1/√2 होता है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस tan 30 का मान कितना होता है बताइए, कितना होता है, 1/√3 होता है। स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, बराबर में आप 6 लिखते आइए, आप लिखना हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ओके, अब उसके बाद इसके ब्रैकेट के अंदर के हल कर लीजिए। अब 1 का 2 बार कराएंगे, इसको आपको हम बता दे रहे हैं। एक को जब 2 बार हल कराएंगे, यानी इसको ऐसे a1 × 1 √2 × √2, और इसको बेकायदे तरीके से तोड़ ही दे रहे हैं। ठीक है, और √3 को 2 बार, यानी स्क्वायर है तो 2 बार, क्यूब है तो 3 बार। ठीक, तो 2 बार माइनस, अगले इसको हल कर लीजिए, इसको भी 2 बार है ना, तो √2 × √2। अब 1 × 1 √3 × √3। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 का 2 बार गुणा कराओगे भैया तो 1 ही आएगा। √2 को हल करोगे तो √4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, रूट का 9 हो जाएगा -6, 1/√4 हो जाएगा, प्लस 1 1 कम 1 ही होगा, √9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √9। ब्रैकेट बंद करिए। अब अब √4 का क्या होता है बताइए, वर्गमूल 2 होता है ना, प्लस √9 के मान कितना होगा वर्गमूल इसका, √9 का 3 हो जाएगा। 3 की जगह आप 1 लिख लीजिए। ओके, 6 ये हो जाएगा 6। अब 1/2 ये भी हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए। 2, अब 1 और 2 का वर्गमूल एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 1 ही, यानी 2 ही होगा। ओके, भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ऊपर कितना है 1 है, प्लस भाग दीजिए 2 बार जाएगा, ऊपर कितना है 3 है। बताइए क्लियर है। अब इसमें भी वही 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ऊपर कितना है 1 है, गुणा करा दीजिए। फिर इससे भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, ऊपर कितना है 1 है। ठीक, अब 1 1 कम 1, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे का कितना 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस इसको भी हल कर लीजिए। 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, बटे का 6। ओके, अब 6 और 1 7 हो जाएगा, 7/2 माइनस इसको भी हल कर लीजिए। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आप इसको यहाँ से हल कर लीजिए। अब देखिए इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब गुणा ही होगा। अब यहाँ से हल करा दीजिए, तो 2 × का कितना, 7/2। ठीक, माइनस लगा दीजिए, 6 गुणे का 5/6, 6 से 6 कैंसिल आपको हो गया, 2 से 2 कैंसिल आपको हो गया, बचा कितना, यहाँ पे 7 - 5, बड़ी गड़बड़ कहाँ हुई यार, ये तो 2 आ गया। कहाँ से मिस्टेक हुआ आप लोग ध्यान दीजिए, कहाँ से हुआ देखिए, कहाँ कहीं पे प्लस माइनस से मिस्टेक हुआ होगा। ये देखिए हो गया ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होता चला आया। तो भैया प्लस माइनस का भी विशेष रोल है, ध्यान रखना है। अगर मिस्टेक हुआ तो गलत तो होना ही था। अब चाहे आपसे हो या मुझसे हो, गलती तो गलती, क्या गलती तो गलती। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 में से 2 निकल जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, 1। अब आ गया आपका कितना,
साथ में यही आपको क्या प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? यही दोनों तरफ का आपको क्या करना था, हल करके प्रूव करना था। अगला सेकंड नंबर में देखो क्या कह रहा है, सेकंड सवाल क्या था, सेकंड सवाल। अब इसमें भी आपको इसको हल करके आपको राइट साइड के बराबर ले आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हल करिए, तो सेम वैसे ये भी है आपका 2 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए। अब cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/, कितना होता है 2 होता है। अब cos की पावर 4 है, तो यहाँ पे जहाँ पिछली सेकेंड फर्स्ट यानी फर्स्ट नंबर पे हम लोग जहाँ 4 है तो पावर 4 लगा दीजिए, ठीक। प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, इसकी भी पावर कितनी लगी है 4 है, 4 लगा दीजिए। ओके, माइनस है, माइनस लगाइए। अब देखिए यहाँ पे cos 60 का मान कितना होता है √3 होता है, स्क्वायर लगा है यहाँ पे, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब माइनस cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, घात इसकी भी कितनी लगी हुई है, पावर कितनी है 2 है, 2 लगा दीजिए, बंद कर दीजिए ब्रैकेट। 3 है, 3 लगा दीजिए, इंटू सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, स्क्वायर है इसमें स्क्वायर लगा दीजिए। अब आपको इसको हल करके आपको इसके बराबर ले आना है। मान रखा गया है सभी, ओके। अब क्या करना है, करिए ना, जैसे पिछली सवाल हम लोग करते हैं, 1 का 4 बार कराना है, 4 बार कराओ। 2 का भी कितनी बार 4 बार, ये भी होगा 4 बार कराओ। प्लस 1 को 4 बार कराओ, इसको भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब माइनस लगाओ, अब इसको 2 बार कराओ, √3 इंटू √3 माइनस 1 इंटू 1। अब 3, अच्छा यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाओ, नहीं फिर गलत हो जाएगा आपका। इंटू 2 इंटू 2 बटे का √3 इंटू √3 हो। ओके, क्लियर है, सही है, देख लीजिए। अब आपका क्या होगा, अब 1 का 1 बार पढ़ाइए 1 ही होगा, 1 का 4 बार कितनी बार कराइए, 1 का 1 में 1 ही आएगा आपका, ठीक। अब 2 दूनी 4। अब देखो कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, यहाँ पे देखो, हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब हमारा यही था कि गलती कहाँ कर देते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, 2 दूनी 4, 2 6, 2 8 ऐसे कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं आपको दोहरानी है। 2 का 2 बार कराओगे 4 हो जाएगा, अब इसका भी 2 का 2 बार कराओगे 4 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जब गुणा कराओगे 4 चौक कितना होता है 16 होता है, ऐसे कराओ, ठीक। फिर प्लस वही आएगा आपका ना। अब इसका भी कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी का कितना 16। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको इसका भी 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा बताइए 3 होगा, है ना। अब 1 1 कम 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, तो 3 1 कम 3, 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए आप, 16 और 16 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 16 आएगा। अब 16 से 16 में भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, वो आपने 1 लिखा, ऊपर कितना है अंश उसका, उसके अंश के साथ गुणा करा दीजिए, 1 है, गुणा करा दिया गया। फिर 16 से 1 बार जाएगा, ऊपर कितना आपका है 1 है, माइनस 3 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस 4, 4 बटे का 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है, ठीक, 4 ही रहने दो। कितना हो जाएगा 4। अब 2 1 1 कम 1 प्लस 1 1 कम 1 बटे का कितना 16 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस का कितना ये 4 हो जाएगा। भैया ये प्लस में है ना, तो प्लस माइनस और प्लस, माइनस हो गया आपका 2 और इधर प्लस आपका 4 है, ये है, क्लियर। अब कितना हो जाएगा 2
1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2/16 हो गया। अब माइनस, अब इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। देखो गलती फिर यहाँ पे कहाँ पे करते हैं, कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, 4 और 2 को जोड़ देते हैं सन्न से, बिना कुछ सोचे विचारे। 4 और 2 6, माइनस के कर दिए 6, गलत हो गया ना आपका। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अगर एक संख्या माइनस में है और एक संख्या क्या प्लस में है, तो आपको बड़े वाले में से छोटे वाले अंक को तत्काल घटा दीजिए बिना कुछ सोचे, और बड़े वाले अंक का चिन्ह लगा दीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए 4 में से 2 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। बड़े वाले का चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखो काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब आप यहाँ से हल कर लीजिए, ठीक। तो कितना बचेगा 2। अब देखो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आप गुणा बिना सोचे विचारे लगा सकते हैं। 1/8, कितना 1/8 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 1 कम 2/8 प्लस 2/1, 2 1 कम 2, 2 चौके के कितना 8 हो गया, तो 1/4 हो गया प्लस का 2/1। अब आप 1 और 2 का एलसीएम जब 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो भाग लगाइए, एक बार जाएगा, 1 से 1 में गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, 1 चौके 4, 4 बार आएगा, 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 का कितना 4, यही आपको सिद्ध करना था। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या चीज़, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब इस तरीके से हमारा ये 10 तक समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग 11 से मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए इसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेहनत करिए, मेहनत से घबराने से, अगर जो भी मेहनत से घबराया है उसका कुछ हो नहीं पाया है, तो हम तो यही कहेंगे कि अभी समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, ठीक है, बहुत समय है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है, इसलिए अभी भी मेहनत अगर आप कर देते हैं तो एक अच्छे भविष्य, यानी एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे अपने भारत देश का। तो हमारे वर्तमान, या फिर जिस कह सकते हैं हमारी जो भी भावी पीढ़ियाँ हैं, अगर अपने जो वर्तमान को सुधार लेता है तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो इसलिए अपने वर्तमान को बिगड़ने मत दीजिए। तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।